रावण हनुमान जी से प्रश्न किया कि तुम किसके बलबूते पर वाटिका उजारी, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सह शासन, अंड कोश समित गिरि कानन। जाके बल लवलेश ते जीतहूँ चराचर झारी, ता सुदूत मैं जा करी हरि आनहूँ प्रिय नारी। जिनके बल से समस्त राजाओं को तू जीत लिया है, मैं उन राम का दास हूं, मैं उन राम का दास हूं। जिनके बल से तू सिया का हरण किया, वो ना चाहे तो तुम्हारी प्राणवायु निकल जाए तो अभी मर जाएंगे। रावण बोला, तू नहीं जानता हम कौन हैं, हम भगवान हैं। तू वही भगवान है ना? हनुमान जी बोले, तू वही भगवान है ना जिसको सहस्त्र अर्जुन ने पकड़ करके अपने घर में क्या किया, अपने घर में कर दिया। धरने के लिए तुम्हारे 10 सिरों का उपयोग किया, धरने के लिए तुम्हारे 10 सिरों का उपयोग किया था। वही रावण हो ना तुम? रावण बड़ा लज्जित हुआ। तुम वही रावण हो ना जिसको बाली ने 6 माह कांख में दबा के रखा था। अब तो रावण बड़ा लज्जित हुआ और सुनकर तो रावण का दिमाग बड़ा लज्जित हुआ। और सुन रावण, जिन मोई मारा ते में मारे। हनुमान जी बोले कि और सुन रावण, जिन मोई मारा ते में मारे, तेई पर बाधव तने तुम्हारे। जिन मुझे मारा है मैं उन्हें मारा, जिन मोई मारा मैं उन्हें मारा। यही मैंने दोष किया है। किसी को नहीं मारा, जो हमें नहीं मारा उसे हम नहीं मारा। जिसने हमें नहीं मारा हमने उसको नहीं मारा। प्रंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसारी। हनुमान जी कहते हैं, प्रंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसारी। रावण, तू कितने भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, रावण तू कितने भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, राम जी के शरण में चले जाओगे तो मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं। मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं, तुम्हारे सारे अपराधों को भूल कर अपने हृदय से लगा लेंगे। तुम्हारे सारे अपराधों को भूलकर अपने हृदय से लगा लेंगे। रावण को तो ये बात सूझाई नहीं, अच्छा लगा नहीं। रावण और बलखला गया और उपहास करने लगा, प्रभु श्री राम का शिकायत करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे तू निकट आई खले तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण बोला, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण बोला, हनुमान जी अच्छी बात बता रहे हैं। तो रावण ने हनुमान जी से कहा कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। बानर मुझे शिक्षा देने चला है, अधम। हनुमान जी बोले, उल्टा हो ही कह मैं जाना। हनुमान जी बोले, उल्टा हो ही कह हनुमाना,
मति भ्रम तोरे प्रकट में जाना। हनुमान जी कहे, रावण तू सही कह रहा है, तू सही कहा, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, खड़ी मेरे पास है, पर देख तुम्हें रही है, खड़ी तो मेरे पास है पर देख तुम्हें रही है। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण, अच्छी शिक्षा जहां से मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, उसमें छोट नीच ऊंच नहीं देखनी चाहिए। भले मैं बंदर हूं, जाति का बानर तो हूं, पर तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूं वो तुम्हारे भलाई के लिए है, लेकिन तुम समझोगे नहीं। उल्टा हो ही कह हनुमाना, उल्टा हो ही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोरे प्रकट में जाना। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण तू सही कहा, तेरी मृत्यु आ गई है, खड़ी मेरे पास है, पर देख तुम्हें रही है। आदमी जब विनाश तक पहुंच जाता है तो जो अच्छा बात कहता है ना, उसको गाली मार झगड़ा पर उतारू हो जाता है, बात को समझता नहीं है। हनुमान जी रावण के हित के बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के बोल रहा है रावण कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, मेरी नहीं, तेरी मृत्यु खरी तो मेरे पास है, पर देख तुझको रही है। हनुमान जी तो अपने चतुर सुजान है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरहु मुढ़ि कर प्राणा। जब समय विपरीत होता है, विनाश काल होता है ना, तो जो सत्य बोलता है, जो सही कहता है, वो विपरीत लगता है, उस पर गुस्सा आता है। उसी प्रकार जब हनुमान जी ने कहा कि उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, ये बात सुनकर रावण क्रोधित हुआ। रावण क्या हुआ? क्रोधित हुआ। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहूं मूढ़ कर प्राणा। रावण क्रोधित हुआ हनुमान जी के वचन सुनकर। रावण के क्रोध का सीमा नहीं रहा, बहुत क्रोधित हुआ और बोला अपने सैनिकों से, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही शीघ्र हर लो, इस मूर्ख बंदर का प्राण शीघ्र ही शीघ्र हर लो, इसे मार डालो। ये बानर होकर रावण के बड़ी दरबार में रावण का अपमान करता है और तुम लोग देख रहे हो। राक्षस मारने दौड़ पड़े, सब राक्षस मारने दौड़े, पर सभा में विभीषण जी भी बैठे थे। उसी सभा में विभीषण जी भी बैठे थे। उसी समय विभीषण जी ने रोका, भैया एक मेरी विनती सुन लो, मेरी बात सुनो। नाई सिर करी विनय बहुता, नाई सिर करी विनय बहुता, नीति वृद्ध ना मारई दूता, आन दंड कछु करही गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। देखिए विभीषण जी विनय पूर्वक बोले, भैया नीति विरुद्ध न मारिए दूत, नीति विरुद्ध न मारिए दूता। भैया नीति कहता है कि दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत तो अपने स्वामी के हित में, अपने स्वामी के अधीन होता है, अपने स्वामी के हित में बात करेगा। यदि मारना चाहते हो तो उसके स्वामी को मार दीजिए,
मारना चाहते हो तो उसके स्वामी को मार दीजिए जिसने भेजा। आन दंड कछु करहीं गोसाई, आन दंड कछु करहीं गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। इस बात पर सारे राक्षस जन खुश हुए कि विभीषण जी सही कह रहे हैं, और बाद में दोष गिर गया किस पर? विभीषण जी पर। बाद में दोष किस पर गिर गया? विभीषण जी पर। एक ध्यान से सुनिएगा। सबही कहा मंत्र भलवाई, सबने कहा विभीषण जी सही कह रहे हैं। सबने कहा कि विभीषण जी सही कह रहे हैं, सबने बोला। और जब लंका जलने लगी, जब लंका जलने लगी तो सबने विभीषण जी को दोष देने लगा। यही होता है, यही होता है। तब रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर सबहि कही समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। रावण ने कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, बंदर की ममता पूंछ पर होती है। तेल में कपड़ा डुबो करके इसके पूंछ में लपेट करके फिर पूंछ में आग लगा दी जाए। बंदर को पूंछ से बड़ी ममता होती है, और जलते हुए पूंछ जब अपने स्वामी के पास लेकर जाएगा तो स्वामी तिलमिलाकर दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे, उसके बाद हम वध कर देंगे। वाह रावण, कितना अच्छा सोचा। कपड़े को तेल में भिगाकर इसके पूंछ में लपेटकर फिर पूंछ में भिगाकर लगा दो। जितने पूंछ जलेगी उतना ही बंदर तड़पेगा, जितने पूंछ जलेगी उतना ही बंदर तड़पेगा, और अपने स्वामी के पास बिना पूछे जाएगा, और तब मूर्ख बंदर अपने स्वामी को लेकर आएगा। अरे रावण, दूसरों को तड़पाना सोचते हो, उसके पहले भगवान तुम्ही को तड़पा दिए ना। रावण का लंका जड़ा तो हनुमान जी तो नहीं तड़पे, पर तड़पा किसने? किसने तड़पा? भगवान के दास को, भक्त को तड़पाने की शक्ति संसार के किसी भी अत्याचारी महापापी में नहीं है। भगवान के दास अर्थात भक्तों को तड़पा ही नहीं सकता कोई। यदि तड़पाने मात्र की बात रावण ने सोचा तो रावण की लंका जल गई ना, तो तू क्या तड़पा सकते हो हनुमान?